पाकिस्तान दारुल इस्लामाबाद से बहुत ही अहम नौयत की खबरें हैं। कराची से, इस्लामाबाद से, लाहौर से, और लग ऐसे रहा है कि जनाब न्यूट्रल सरकार फॉर्म 47 की सरकार बहुत परेशान है और इसके बावजूद कि बहुत ताकतवर मैसेज देने की कल कोशिश की गई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम टीवी चैनल ने बिला रोक टोक दिखाई और उसके बाद उन पर तबसरों के हवाले से भी रात मीडिया को एडवाइस जारी की गई कि आपने इसको पॉजिटिव प्रमोट करना है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। और जहां जहां कोई नेगेटिविटी नजर आई, कोई जारहाना अंदाज नजर आया, कोई काउंटर नैरेटिव नजर आया और किसी ने कोई सवाल करने की कोशिश की तो वहां वहां उन टीवी चैनल्स को पैगामात गए और पैगामात भी बड़े सख्त पैगामात गए कि जनाब हमें कमजोर मत समझा जाए, हम अभी भी मौजूद हैं, इख्तियार और इख्तिदार हमारे पास है, ये फॉर्म 47 वाले कुछ भी नहीं है, ये भी हमारी कठपुतलियां हैं, लिहाजा आप डटे रहें और हम आपके साथ हैं और हमारे नैरेटिव को आपने प्रमोट करना है। ये कल रात होता रहा और उसके बाद फिर छापे मारने शुरू कर दिए गए। मुख्तलिफ कारकुनों के घर पे, रहनुमाओं के घरों पे छापे, पुलिस गर्दी शुरू हो गई। खासतौर पे पंजाब में पुलिस गर्दी की इंतहा हो गई। कराची में, सिंध में भी ये सिलसिला देखने को मिला क्योंकि दो सूबों में काफी एक्टिविटी नजर आई, पंजाब नंबर 1 और उसके बाद सिंध, और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरियत पसंदाना जो एक बज़ाहिर शक्ल है उसको भी कल हमने देखा तार तार होते। तो छापे सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस तो जाहिर आपको नंबर 1 पे नजर आएगी। वो मार भी खा रही है, वो सानिया भावलनगर भी देख रही है, सानिया खारियां भी देख रही है, सानिया बहावलपुर भी देख रही है, सानिया डेरा नवाब भी देख रही है। लेकिन पंजाब पुलिस जो है वो बदस्तूर नकवी और मरियम सरकार के जेर कंट्रोल है, आईजी साहब वही हैं, लिहाजा वो सब कुछ कर रहे हैं। और आज वकला पर भी लाठीचार्ज किया गया, वकला पर भी तशद्दुद किया गया क्योंकि इस वकला के बारे में भी आपको बता दूंगा इंशाल्लाह लाइव सेशन में आपके साथ डिटेल डिस्कशन करूंगा। लेकिन फिल वक्त जो है वो बहुत ही अहम नौयत की खबरें और भी हैं। बुशरा बीबी जिनके बारे में ये कहा जाता था, जिनको इन्होंने डील के लिए रखा हुआ था कि बार्गेनिंग चिप के तौर पर बुशरा बीबी को इस्तेमाल करेंगे हम और उनके साथ मामला तय करेंगे और उनके साथ मुकमुका करेंगे, उनको कुछ सहूलियात देंगे तो उनको कोई दे देंगे जी हालात वाक़यात जांचने के लिए। इमरान खान साहब की वो कमजोरी है, इसलिए हम उन्हीं के जरिए इमरान खान को तोड़ेंगे। लेकिन हुआ ये कि बुशरा बीबी ने भी इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कोई डील शील नहीं होगी। सजा सुनी और सजा सुनने के बाद खुद अडयाला जेल पहुंच गई कि मुझे गिरफ्तार करें। उन्हें खिलाफ कानून बनीगाला हाउस मुंतकिल कर दिया गया, फिर उन्होंने अदालत से रजू किया और आज अदालत से फैसला आया और उन्हें फौरन अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया, उनका साजो सामान भी मुंतकिल कर दिया गया। और बुशरा बीबी ने यह पैगाम दिया है कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम किसी किस्म की कोई डील करें। और जो दानिश्वर ये लिख रहे थे कि जनाब जाएं और जाकर बुशरा बीबी ने डील के तहत वो आसाइशें हासिल कर रही हैं, तो आज मेरा ख्याल है कि उनका बयानिया आज खुद दफन हो चुका है। अब एक और खबर, आज अडयाला जेल में, कल अडयाला जेल से के बाहर कुछ ही फासले पर डीजी ISPR GHQ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसका जवाब आज इमरान खान साहब ने दे दिया है। बराह रास्त गुफ्तगू की है अब से कुछ देर पहले अडयाला जेल में और उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कोई माफी नहीं मांगी जाएगी, किसी किस्म की माफी नहीं मांगी जाएगी। अडयाला जेल में सहाफियों से उन्होंने आज गुफ्तगू किया। उन्होंने कहा कि मेरा आधा खानदान फौज और आधा ब्यूरोक्रेसी में है, मेरे खानदान के 2 जनरल शहीद हुए और हम फौज को अपना समझते हैं, फौज हमारी है, हमारे खानदान की है, 2 जनरल हमारे खानदान के शहीद हुए, हमें फौज से कोई मसला नहीं है। मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से घसीट कर गिरफ्तार करने का हुक्म किसने दिया था ये बताया जाए और जिसने ऑर्डर दिया वही 9 मई का जिम्मेदार है, क्योंकि उसे पता था कि उसका रिएक्शन आएगा। और ISPR और सियासी जमात बन गई है, ISPR सियासी जमात बन गई है। उन्होंने सियासी जमात की तरह बयान दिया। ISPR का बयान फौज को सियासत मुलव्वस करने के मुतरादिफ है। इमरान खान ने आज बहुत ही दबंग तरीके से जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ISPR एक सियासी जमात बन गई है और सियासी जमात की तरह कल डीजी ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो एक सियासी जमात के तर्जुमान लग रहे थे। वो डीजी ISPR या पाक फौज के तर्जुमान कम और सियासी जमात के तर्जुमान ज्यादा लग रहे थे। और 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं की जा रही, उन्होंने दोबारा मुतालबा किया कि अगर इतने ही सच्चे हैं तो आप जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं और पता चल जाएगा। उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कहा कि साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और अली जैदी के जरिए आर्मी चीफ को पैगाम भिजवाया था कि 9 मई का मालूम है और वो इन मामलात में न्यूट्रल रहें। उन्होंने कहा कि सदर अलवी और अली जैदी के जरिए आर्मी चीफ को यह पैगाम भिजवाया था कि हमें 9 मई का मालूम है और वो इन मामलात में न्यूट्रल रहें। निगरान वजीर आजम का बयान भी आ चुका है कि मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है। रावलपिंडी के चीफ कमिश्नर जो है, रावलपिंडी के कमिश्नर ने भी बयान दिया और उन्होंने भी ये भी बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस भी इस मामले में मुलव्वस है। नून लीग के लोगों ने प्राइवेटली हमें बता दिया था कि जब तक काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस नहीं बनता तब तक ना इलेक्शन होंगे ना नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। और काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने का पूरा मौका दिया। लंदन एग्रीमेंट के तहत बनने वाला वजीर आजम, सदर और वजीर आला पंजाब फ्रॉड है। उन्होंने कहा कि सारे का सारा निजाम जो है वो जाली इलेक्शन और जाली निजाम एक कायम किया गया है और ये फेक है, जाली है, झूठा है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये सब कुछ 9 मई के असल जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने मुझे गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, गिरेबान से पकड़कर, और अदालतों के शीशे तोड़े गए, खिड़कियां तोड़ी गई और अदालतों को बेतौकीर किया गया। असल 9 मई के मास्टरमाइंड वही हैं। मुझे गिरफ्तारी के बाद चीफ जस्टिस के सामने पेश किया गया तो तब मालूम हुआ कि मुल्क में क्या हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने 9 मई को होने वाले वाकयात की मजम्मत की थी। 27 साल की तारीख में हमने कभी जलाओ गिराव नहीं किया। 2 हुकूमतें हमने इंतखाबात के लिए तहलील की और हम इंतखाबात चाहते थे, इंतशार नहीं चाहते थे। धरना एक सियासी जमात का था, इस पर जुडिशियल कमीशन बनाने की डिमांड में फौज का क्या काम। धरना 4 हल्के खोलने के लिए था और जब ये हल्के खुले तो इनमें धांधली निकली। उन्होंने कहा कि धरने का जो ISPR का बयान है कि 2014 का धरना जुडिशियल कमीशन, तो उसमें उन्होंने कहा कि इसमें फौज का क्या काम है, फौज का उसमें क्या रोल है कि डीजी ISPR मौजूदा जो है वो धरना 2014 के धरने का मुतालबा कर रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। इसका मतलब यह है कि ISPR का एजेंडा कुछ और है और इसलिए वो 10 साल पुराने सियासी वाकयात में भी मुलव्वस हो रहे हैं। अगर बात नहीं करना चाहिए चाहते तो ना करें, पाकिस्तान के लिए बातचीत का कह रहा हूं।
اور یہ कुछ ذاتی मफाद के लिए उन्होंने कहा कि जी मैं बात नहीं कर रहा, और 2013 का इलेक्शन है उसमें भी धांधली हुई थी और हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त निकला था। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुझे कोई डील नहीं चाहिए और ना ही मैंने बैरून मुल्क जाना है और ना ही मैं बैरून मुल्क जाना चाहता हूँ। जेल में हूँ, सजा काट रहा हूँ और हमें अदलिया पर पूरा भरोसा है। जैसे ही अदलिया आज़ाद होगी, हमारी सजाएं खत्म होगी, मुकदमा खत्म होंगे और ये सारे मामलात मामूल पर आ जाएंगे। इसलिए हमें मालूम है कि हमें क्यों जेल में रखा हुआ है और हम किसी किस्म की कोई डील नहीं करेंगे। अमेरिका से ताल्लुकात खत्म करने का कभी नहीं कहा। हम साइफर एक हकीकत है और ये इस साइफर पर भी उन्होंने कहा कि तहकीकात होनी चाहिए कि ये सारा कुछ क्यों हुआ और डोनाल्ड ट्रू का किरदार वाज़ेह है कि धमकी दी गई थी। माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगा। इमरान खान साहब से जब सवाल किया सहाफियों ने कि जनाब इमरान खान साहब ये बताएं कि ISPR के DG ने ये कहा है, तर्जुमान पाक फौज ने, कि माफी मांगे तो मामला खत्म हो जाएगा, तो इमरान खान साहब ने कहा कि माफी नहीं मांगूंगा, माफी तो मुझसे मांगनी चाहिए जो गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि ज्यादतियां हमारे साथ हुई, हमारा हक छीना गया और हमें गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया था 9 मई को, और उसके बाद भी जो वाकयात का तसलसल है वो वाज़ेह तौर पर यह बता रहा है कि सारी की सारी इस वक्त की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो और जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं वो ये सारे के सारे जानिबदार हैं और इस जाली निजाम का हिस्सा हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं माफी मांगूं, माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगा। माफी तो उन लोगों को मांगनी चाहिए जो 9 मई के मास्टरमाइंड हैं और वो माफी मांगे जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीशे तोड़े, खिड़कियां तोड़ी और वकीलों के सर फाड़े और जख्मी किया और वहां से मुझे अगवा किया गया। साथी जमातें तो हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार रहती हैं, इमरान खान साहब ने कहा, और अनवार उल हक की जिम्मेदारी थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए, मगर वो कह रहा है कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत जो है वो फॉर्म 47 की है। तो उन्होंने कहा कि जब निगरान वज़ीर आज़म खुद बता रहे हैं जो कि उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव थे मुल्क के कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है और वो ताना दे रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज को कि अगर आपने मुंह खोला तो फिर मैं बता दूंगा कि आप फॉर्म 47 की पैदावार हैं, तो फिर उसके बाद पीछे क्या रह जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि केसेस का सामना मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ठीक हूं, मेरा दामन साफ है, किरदार साफ है, इसलिए हम मुकदमात का सामना कर रहे हैं और किसी किस्म की डीलिंग पे कोई यकीन नहीं रखते और ना ही हम किसी ऑफर को कबूल करेंगे। अगर हमारा दामन साफ ना होता तो मैं यकीनन दीगर सियासतदानों की तरह जेल में बैठ के डील करता और अपने मुकदमात खत्म करवाता, बैरून मुल्क चला जाता, सियासत से किनारा कश हो जाता, कोई मुआहदा कर लेता नवाज शरीफ की तरह। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लिहाजा हम अपने मुकदमात का सामना करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि 2018 में RTS बैठने पर हमने पार्लियामेंट की कमेटी बनाई मगर अपोजिशन नहीं आई। उन्होंने कहा कि 2018 में RTS बैठने पर हमने पार्लियामेंट में कमेटी बनाई लेकिन उस वक्त की अपोजिशन नहीं आई क्योंकि उन्हें पता था कि जो RTS बिठाया गया वो उनके हक में बिठाया गया और हमारी सीटें कम करने के लिए बिठाया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कानून साजी को रिवर्स किया गया और वरना आधे घंटे में रिजल्ट आ जाना था क्योंकि धांधली का प्लान पहले से तैयार था। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EM सिस्टम को भी आउट किया गया, उसमें बाकायदा कानून साजी करके उस कानून को खत्म किया गया। ट्रंप ने तकरीर की थी कि मैंने कौन सी तकरीर की थी जो मुझे उठा लिया गया, तो उन्होंने कहा कि लाहौर से निकलते हुए मैंने बयान दिया था 9 मई की सुबह को कि वारंट हैं, दिखाओ और गिरफ्तार करो, लेकिन मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया और बाकायदा तौर पर एक ऐसा सीन क्रिएट किया गया जिसके बाद इन्होंने कहा कि रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन से, उस रद्द अमल से इन्होंने भरपूर किस्म का फायदा उठाया गुमनाम और खुफिया हाथों ने। और हमने एक पेज पर चलने की पूरी कोशिश की और मजलूम हम हैं, हम किसी से माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि जुल्म हमारे साथ हुआ, ज्यादती हमारे साथ हुई है, इसलिए यह मुमकिन नहीं है कि हम माफी मांगे, माफी DG ISPR मांगे और माफी जनरल आसिम मुनीर और चीफ जस्टिस मांगे जिनकी वजह से हमारे साथ ज्यादती हुई। ये उन्होंने आज वाज़ेह तौर पर भी इमरान खान साहब ने एक पैगाम दिया है। बाकी दीगर आपको बता दूं कि बुशरा बीबी को मुंतकिल कर दिया गया है अडयाला जेल, और अडयाला जेल उनका साजो सामान भी मुंतकिल कर दिया गया है और उन्होंने भी एक पैगाम दिया, बुशरा बीबी ने भी, कि जो लोग मेरे बारे में लिख रहे थे कि मैं एक डील के नतीजे में आई हूँ बनी गाला, तो उनके लिए आज उनके मुंह पर तमाचा है कि मैंने बाकायदा तौर पर अदालत में जंग लड़ी, मुकदमा किया और खुद उस ऑर्डर को खत्म करवाया, गैर कानूनी ऑर्डर को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरखास्त कबूल की और बनी गाला में मुंतकिल करने के हुक्म को गैर कानूनी करार दिया और बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया और न सिर्फ उनको बल्कि साजो सामान हर चीज हो गई और बनी गाला का स्टेटस खत्म हो गया। और दूसरी जानिब बुशरा बीबी ने एक पैगाम भी दिया है कि इमरान खान साहब के साथ थे और रहेंगे और इमरान खान साहब और हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम की जंग लड़ रहे हैं, इसके अलावा कोई और हमारा पर्पस नहीं है और लिहाजा हमने जब भी डील की, जब भी किया, वो पाकिस्तान की आवाम के साथ करेंगे और कोई मसला नहीं होगा। इमरान खान साहब भी आज बहुत ही हशाश बशाश नजर आएगी और उन्होंने 190 मिलियन पाउंड वाला केस यानी कि अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी वाला केस था और उस केस की भी आज फिर समाअत हुई है और उस केस की समाअत भी मुलतवी कर दी गई और मजीद जो है एक गवाह का इजरा हुई है, आज 13 मई तक मुलतवी कर दिया गया है। दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट ले लें क्योंकि अब इमरान खान और बुशरा बीबी उनके मुकदमात जो हैं वो जेलों में हैं और उनकी रिहाई किसी भी लम्हे, क्योंकि जब भी मेरिट पे मुकदमा सुना जाएगा तो वो हो जाएगी, लेकिन हो ये रहा है कि जज जो है वो भाग रहे हैं और उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो छुट्टियों पे चले जाएं। धमकियां मसलसल दी जा रही हैं, प्रेशर डाला जा रहा है। आज इद्दत केस के जज जो है वो भी आज छुट्टी पर चले गए और इस तरीके से जो पहले खबर मानेगा ने अदम एतमाद का इजहार किया, अब वो जज साहब जो है वो छुट्टी पर चले गए। मतलब बड़ा क्लियर है कोई समझने वालों के लिए और इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं जो कि समझ ना आ सके। दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही साहब
उनको भी मुंतकिल कर दिया गया है। रात गए अडयाला जेल से कोट लखपत जेल, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बरक्स, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैसरा इलाही की दरखास्त मंजूर की थी और उन्हें कहा था कि इन्हें अस्पताल सब जेल मुंतकिल कर दें घर में, या फिर इनको हॉस्पिटल मुंतकिल करें, उनकी हालत खराब है। लेकिन जनाब मरीम सरकार ने और नकवी सरकार ने दोनों ने मिलकर ये रात गए फैसला हुआ और उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हदूद से निकालकर कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। और उनकी हालत भी काफी खराब है और उनको कई बीमारियां लाहक हैं, जिस्मानी तौर पर भी वो काफी वीक हो चुके हैं और उनकी जिंदगी वाकईतन खतरे में है। तो ये मजालिम चल रहे हैं, तो देखिए आगे आगे होता है क्या। मामला काफी गड़बड़ हो गए हैं यहाँ, और 9 मई की तैयारियां की हुई हैं और 9 मई का जो है दोबारा से नैरेटिव को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। और आज इस्लामाबाद लाहौर जो है माल रोड मैदान जंग बना रहा। बाकी खबरें इंशाल्लाह लाइव सेशन में। इजाजत दीजिए। अल्लाह।